खेल महोत्सव 2024 नरियावली विधानसभा क्षेत्र समापन समारोह में मुख्य अतिथि माननीय श्री उदय प्रताप सिंह रावत का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सौजन्य से नगरपालिका परिषद मकरोनिया सागर में मेयर प्रतिनिधि सुशील तिवारी, रिशांक तिवारी सहित एक अन्य के खिलाफ भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग के विट्ठल नगर से पार्षद देवेंद्र अहरवाल ने जातिगत भेदभाव अपमानित करने का आरोप लगा जमकर अपने समर्थकों के साथ भगवानगंज अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सड़क पर धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया, जहां उनके समर्थक मामले में इतने आक्रोशित नजर आए कि उन्होंने सड़क पर जाम लगा डाला और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की सूचना पर कैंट थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची, वहीं सीएसपी भी पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित पार्षद से चर्चा कर पूरा मामला जानने की कोशिश की और जानकारी ली और शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आक्रोशित पार्षद चक्का जाम खत्म करने राजी हुए। पार्षद ने स्पष्ट किया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वह सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। मामले में पार्षद जिस अंदाज में पूरे प्रदर्शन के दौरान फोन पर किसी से कानाफूसी कर उसके इशारे पर प्रदर्शन की कमान संभाले थे, उसके पीछे उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की बात भले ही कही जा रही है, पर इसके पीछे एक कहानी नगर निगम में जारी गुटबाजी भी दिखाई दे रही है, जहां मेयर के कामकाज में उनके पति और भतीजे की दखल अंदाजी को लेकर नगर विधायक और निगम अध्यक्ष के बीच जो टकराव है उसको भी इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस कार्य के भूमि पूजन को लेकर विवाद सामने आया है उसमें विधायक खेमे के होने के कारण पार्षद को नो एंट्री का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं विधायक और निगम अध्यक्ष को भी कानो कान खबर नहीं हुई, जिस पर पार्षद ने जब आपत्ति ली तो बात कहा सुनी तक पहुंची और फिर एक नया रूप देकर मामले में आरोपों की झड़ी मेयर प्रतिनिधि कुछ एमआईसी सदस्यों पर लगी है, जो अब पुलिस जांच में ही स्पष्ट होगा कि कौन सही गलत है। जिससे कार्य के भूमि पूजन को लेकर हंगामा हुआ, उसके पीछे सूत्रों की माने तो इसके कार्य का टेंडर जारी होने वाली एजेंसी के कमीशन वाला किस्सा भी जनचर्चा में है, जिसको लेकर दबे सुर खूब वहां मौजूद आसपास के भाजपा नेता सहित आम लोग भी चर्चा कर रहे हैं और निगम अध्यक्ष की भूमिका पर्दा के पीछे अहम किरदार वाली नजर आ रही है, क्योंकि जिस वक्त यह हंगामा सड़कों पर चल रहा था, निगम अध्यक्ष के रिश्तेदार जो नगर निगम में ज्यादा एक्टिव दिखे रहते हैं, ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, वही पूरे मामले में मेयर प्रतिनिधि सुशील तिवारी का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने इसे ठेकेदारों की आपसी लड़ाई का नतीजा बताया, जिसमें पार्षद को मोहरा बना एक प्लानिंग के तहत यह हुआ। उन्होंने किसी भी तरह के विवाद और पार्षद के साथ जातिगत अपमान की बात को नकारा और लग रहे आरोपों को निराधार करार दिया। उन्होंने भी मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। हालांकि अनुसूचित जाति के पार्षद के अपमान का यह मामला अब तूल पकड़ गया है और इस वर्ग का हितैषी होने का दम भरने वाली भाजपा ही मामले में आमने सामने है। मैं देवेंद्र अहरवाल विट्ठल नगर वार्ड से पार्षद हूँ। आज अचानक हमारे वार्ड में एक भूमि पूजन हो रहा था पारस बिल्डर्स द्वारा। हमारे वहाँ पहुँचने पर हमने जब जानकारी ली कि ये भूमि पूजन कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं, तो उनका ये कहना था भूमि पूजन का कार्य ब्राह्मण करते हैं, चमार नहीं करते, आपका कोई काम नहीं है। कौन कह रहा था? ये पारस बिल्डर्स वाले हैं जैन, उनका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि पहली बार देखा था मैंने उन्हें। और इसके अलावा रिशांक तिवारी जी जो महापौर जी के भतीजे हैं, उनके चाचा डॉक्टर सुशील तिवारी जी, उनने भी यही बोला है कि यह ब्राह्मणों का काम है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी राजनीति भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के शब्द लिए गए थे, उसके लिए हमारी समाज व हम बहुत गुस्से में थे, इसलिए आज हमने चक्का जाम किया था और इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो अगले दिन फिर यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा। पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपने जो कार्रवाई की मांग की है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। इसलिए हमने अपनी सारी समाज को और वार्ड के निवासियों को पूरे घटनाक्रम पर मेरा यही कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। यह जो विट्ठल नगर के शमशान घाट के लिए 82 लाख की राशि हमारे पूर्व
नगरीय विकास और आवास मंत्री हमारे नेता माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने स्वीकृत की थी, ताकि उस क्षेत्र में शमशान घाट का विकास हो और नागरिकों को असुविधा ना हो। उसी कार्य का भूमि पूजन करने हम लोग गए थे। कल भी सचिव जो महापौर सचिवालय है वहाँ से सभी लोगों को सूचना जारी की गई कि सभी लोग आएँ। आज सुबह भी देवेंद्र अहिरवार जी को भी फ़ोन किया गया महापौर सचिवालय से, परंतु वे आए और हम लोगों ने वहाँ पर भी उनसे चर्चा की। हमने आपको वीडियो भी भेजा है, उनसे निवेदन किया साथ में रहें, वे रहे भी, भूमि पूजन किया हम लोगों ने। उसके बाद हमें मीडिया के द्वारा खबर मिली कि कुछ लोग वहाँ पे धरना कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग, और आरोप लगा रहे हैं। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। हमारे जो पूरे पार्षद हैं नगर निगम में, उन सबको हम लोग अपना परिवार जैसा मानते हैं। जहाँ तक देवेंद्र अहिरवार जी की बात है, वह भी हमारे छोटे भाई के समान हैं। जब भी वे कोई अपने क्षेत्र में बाढ़ में विकास की बात करते तो हम लोग तत्काल वहाँ पे काम करवाते हैं। तो हम लोगों को उनसे ना कोई मतभेद है, ना कोई दिक्कत है। और इसके बाद उन्होंने जो आरोप लगाए तो वह किसके कहने से लगाए, यह सोचने का विषय है। हम लोगों का आज भी कहना है कि हम लोगों का किसी से मतभेद नहीं है, उनके समस्त आरोप निराधार हैं। हम प्रत्येक वार्ड में विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं, उसी के तहत आज भूमि पूजन करने गए थे। बाद में यह जो घटनाक्रम हुआ तो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, तो यह इसके पीछे एक और हम आपको विषय संज्ञान में लाना चाहते। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार जो है, उन्होंने एसपी महोदय को एक लिखित शिकायत की थी कि उन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और विट्ठल नगर का काम जो उनको मिला है वह करने नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों को हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि यह ठेकेदारों का आपसी विवाद का विषय है। हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है और ठेकेदारों को आपस में बैठ के इसका समस्या का हल करना चाहिए। हम लोगों का इस बात से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है कि पार्षद को मोहरा बनाकर जो है ये ठेकेदार के द्वारा रचित साजिश है? अब ये तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग अपना जानकारी लेके पता करें कि वही हमारे साथ थे। हमने उनको प्यार से बोला भी कि देवेंद्र भाई हमारे साथ रहे भी, फिर अचानक जाके चक्का जाम करने का उचित समझ से परे है। अब ये नहीं पता कि वो किसके निर्देश पर, किसके मार्गदर्शन में ऐसा कर रहे हैं। तो यह आप लोगों के लिए जानकारी के बस है कि आप लोग पता कर सकते हैं। मामला थाने तक पहुंच गया है, जांच के लिए तैयार है? जी, जांच के लिए तैयार हैं हम लोग। कभी वो गैरकानूनी या अपशब्दों का हम अपने पार्षद के खिलाफ क्या करेंगे, जिसके लिए हम लोग हमेशा जाते हैं, उनके काम करते हैं। तो जो भी है, यदि तटस्थ इसमें कार्रवाई हो जो सही हो तो हम लोग उसका जांच का स्वागत करेंगे। ये मड़िया विट्ठल नगर के जो पार्षद हैं देवेंद्र अहिरवार जी, इनके द्वारा शिकायती आवेदन अभी दिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान का आज भूमि पूजन हो रहा था, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है जो बातें कही गई वो इनको पसंद नहीं आई थी और इनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें हमारे द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, अगर ये उचित पाए जाते हैं तो उसके अनुसार पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।